बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फोर्थ चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो इसकी एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें ये बताना है कि क्या ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है या नहीं, यस या नो का इसमें जवाब देना है। तो फिर सबसे पहले आप ये समझ लें कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव होनी चाहिए। जिसमें नेगेटिव है, माइनस में है, पॉजिटिव नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो वो ऐसे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। फ़र्ज़ करें ये पहला सवाल हल करते हैं। इसमें x की पावर 3 है, यहाँ 2 है। यहाँ देखें कि x की पावर x अंडर रूट है। अंडर रूट का क्या मतलब होता है कि x की पावर 1/2। अब देखें ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये फ्रैक्शन में पावर आ गई। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तमाम वेरिएबल की पावरें पॉजिटिव ना हो, नेचुरल नंबर ना हो, तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहते। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर अगर 1 2 3 4 होती फिर ये पॉलिनोमियल होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखें 3x ओवर 2x माइनस 1 प्लस 8 है। इसमें x की पावर 1 प्लस है, लेकिन नीचे x की पावर 1 है। इसको अगर ऊपर ले जाएं तो x की पावर -1 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएबल की पावरें प्लस में नहीं हैं, लिहाजा ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसका आंसर भी आएगा नो में। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते। इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो रैशनल एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कोई भी नेगेटिव पावर ना हो, वेरिएबल की नेगेटिव पावर ना हो, और वो पॉलिनोमियल हों। जैसे आपने पहले पढ़ा कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। ये ऊपर देखें, x का स्क्वायर रूट है। तो x का स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि इस x की पावर 1/2। तो ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर नहीं है, लिहाजा ये डिनोमिनेटर में देखें तो ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो लिहाजा ये पॉलिनोमियल नहीं है, ना न्यूमरेटर में ना ही डिनोमिनेटर में। तो लिहाजा इसको कहेंगे कि नॉट रेशनल नंबर। तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट रेशनल एक्सप्रेशन। मज़ीद वजाहत के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखें कि एक्स स्क्वायर पावर 2 जो है और यहाँ पावर 1 है, दोनों पॉजिटिव हैं। नीचे आप डिनोमिनेटर में चले जाएं, यहाँ देखें कि एक्स की स्क्वायर यानी ये भी पॉलिनोमियल है, पॉजिटिव नंबर है। लिहाजा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में ये पॉलिनोमियल हैं। तो लिहाजा अगर दोनों ऊपर भी और नीचे भी एक्सप्रेशन जो हैं ये पॉलिनोमियल हों तो ये कहलाती है रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये इसका आंसर यस लिखेंगे, ये है रैशनल एक्सप्रेशन, ये है। तो ये मेरा ख्याल ये दूसरा सवाल जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म्स। क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके लोएस्ट फॉर्म में लाना है। तो सिंप्लीफाई करने से क्या होगा कि ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 120/30। ये 0 0 से कैंसिल हो गया। 3 1s are 3, 3 4s are 12। ये 12 भी कैंसिल हो गया। और ये ऊपर
एक्स स्क्वायर है ये पावर 3 से छोटी है, लिहाजा एक्स जो है इसको मैं नीचे सॉल्व करूँगा, ऊपर नहीं करूँगा। तो ये एक्स को नीचे लिखूँगा क्योंकि एक्स नीचे वाली की पावर बड़ी है। 3 में से 2 माइनस कर देंगे, नीचे पावर जाके इसमें से माइनस हो जाएगी और नीचे एक्स की पावर 1 रह जाएगी। 1 लिखा नहीं जाता, 3 - 2 = 1, यहाँ पर 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा। और ऊपर है y3, 3 में से ये पावर 1 जो है 1 यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, पढ़ा जाता है। ये 1 ना लिखा नहीं जाता, पढ़ा जाता है। 3 में से 1 माइनस कर दिए तो ऊपर रह गया y²। अब z की पावर ऊपर 5 है, नीचे 2 है, तो 5 में से 2 माइनस कर दिए, ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो z की पावर आ जाएगा 3। तो यही इसका आंसर है। आंसर क्या आया? 4y² z की पावर 3 ओवर ये 3 और 0 30 कैंसिल हो गए थे, नीचे सिर्फ x रह गया। तो ये जो है ना, यही इसका आंसर है। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। x + y का स्क्वायर है, ये फार्मूले की मदद से a + b का स्क्वायर का फार्मूला जो कि आपको ज़ुबानी याद होगा, इस फार्मूले की मदद से इसको मैं खोलूंगा तो ये आ जाएगा x² + y²। ये मैं फार्मूले की मदद से लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ क्या आएगा 2xy और माइनस ये 4xy वैसे का वैसा ही लिख दिया, -4xy। अब नीचे क्या आ जाएगा? नीचे x - y का स्क्वायर जो है, इसको भी फार्मूले की मदद से मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ आ जाएगा x² + y² -2xy। अब देखिए ऊपर है +2xy, ये है -4xy, तो ऊपर रह जाएगा x² + y² +2xy -4xy। ये इसमें से 2x इस माइनस हो जाएंगे, माइनस होने के बाद जो साइन है वो बड़ा नंबर है 4, तो इसका साइन आ जाएगा -2xy। और नीचे उसको उसी तरह लिख देंगे क्योंकि मज़ीद ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता, तो ये लिख दिया जाएगा x² + y² -2xy। अब देखें ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या बच जाएगा 1। ऊपर नीचे ये कैंसिल होके कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब ये है कि 1 बच गया और यही 1 जो है ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है एवेल्यूएट। ये वैल्यूज़ दी गई हैं x = 4, y - 2 और z - 1। इन वैल्यूज़ को इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो x² है, x की जगह पर क्या लिख देंगे? ये 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्यों आया? वो इसलिए कि देखें x का ये स्क्वायर है और y की पावर है 3, y³ है, तो y की पावर 3 यहाँ y की जगह पर लिख दूँगा मैं, y की जगह पर -2 लिखूँगा, तो यहाँ पर लिख दिया -2 की पावर 3। ये माइनस है, यहाँ पर लिख दिया माइनस, ये 5 है, 5 वैसे का वैसा ही रहेगा। z की पावर 4, z की जगह पर है -1, यहाँ पर -1 लिख दिया जाएगा। इसकी पावर 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इस तरह नीचे x y z है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये ब्रैकेट के अंदर मैंने तीनों को लिख दिया।
एक्स की वैल्यू 4 ये लिख दी, वाई की वैल्यू -2 यहाँ पर लिख दी, और z की वैल्यू ये -1 है तो ये -1 यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। 4 ने 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होना है तो ये आ जाता है 4 4 ज़ार 16। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट इसलिए मैंने डाल दी। -2 ने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होना है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। 8 के साथ साइन कौन सा आएगा, चूँकि ये ऑड नंबर है तो ये साइन माइनस का आएगा। 3 दफ़ा जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस का ही रहेगा, ये वाला माइनस और ये 5 वैसे का वैसा लिख दिया। -1 ने आपस में 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होना है तो 4 दफ़ा -1 को मल्टीप्लाई करें तो इसका साइन हो जाएगा प्लस में, और ये 1 का 1 ही रहेगा। 4 ने -2 से मल्टीप्लाई होना है, 4 2 ज़ार 8 -8 फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके दो ये साइन जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ नीचे आ जाएगा +8। मज़ीद इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये 16 और -8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा, साइन माइनस का आएगा -128। इसी तरह ये -5 और 1 से मल्टीप्लाई हो गए, 5 1 ज़ार 5 5 ही रहेगा, नीचे 8 उसी तरह लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, -28 और -5 -128 और ये दोनों के साथ साइन माइनस का है तो होंगे ये आपस में प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो ये प्लस हो गए -133 और नीचे आ जाएगा 8। बस यही आंसर है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। -133 को 8 पे डिवाइड करें तो ये हासिल होगा -16 5 और 8, यही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। इनमें ये करना है कि देखना है कि कौन सा फार्मूला लगा है, कौन सा ऑपरेशन लगा है, तो ये करने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं ये हल करता हूँ तो आपको ये समझ आ जाएगी। ये एक्स स्क्वायर है लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये मैं लिख दूँगा इसी को एक्स स्क्वायर ही, और ये जो 49 है ये 7 का स्क्वायर है, एक ही बात है, 7 स्क्वायर 49 होता है, और 5x + 2 को वैसे का वैसा ही लिख दिया जाएगा, x + 7। अब देखें यहाँ पर x² - 7 है तो आपके ज़हन में फार्मूला फौरी आ गया होगा, a² - b²। तो देखें कि a² - b² जो फार्मूला है ये किसके बराबर होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखें a² - b² इक्वल टू ये फार्मूला होता है a + b इंटू a - b, ये है फार्मूला। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लिख देंगे x + 7, देखना ये बार फार्मूला a² - b² वाला, तो यहाँ पर है x² - 7²। तो x + 7 एक दफ़ा प्लस करके लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस करके लिख देंगे, x - 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5x + 2 और x + 7। ये देखें कि x + 7 और ये x + 7 एक जैसे हैं तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बच गया हमारे पास यहाँ x - 7 और यहाँ पर 5x + 2
5x प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इनको सादा सा तरीका है कि आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ ऊपर नीचे रख कर मल्टीप्लाई कर लें, या यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आपको ये मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। देखें, x को पहले ये 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 5x स्क्वायर। अब इस 7 को मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से, या जैसे भी अगर इसी तरतीब से चले, x को 5x से मल्टीप्लाई किया है तो चले इस तरह कर लेते हैं कि x को अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये साइन दोनों का प्लस है, तो यहाँ पर भी आएगा प्लस 2x। अब 7 की बारी आ गई, तो ये -7 है। -7 को पहले इस 5x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा -35। 7 5 35 होते हैं 5x। और फिर इस -7 ने +2 से मल्टीप्लाई होना है, तो 7 2 14 होता है। साइन यहाँ पर माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि ये -7 जब +2 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन इसका माइनस आएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5x स्क्वायर वैसे का वैसा ही रहेगा, और +2x है और -35x है, ये दोनों एक जैसे हैं। ये 2x इसमें से माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद ये बच जाएगा -33x। अब देखेंगे ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि 35 बड़ा नंबर है, इसका साइन है माइनस। इस बड़े नंबर की वजह से इसका साइन आएगा माइनस। ये एक साइन जब प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, तो वो आपस में माइनस हुआ करते हैं, और साइन बड़े नंबर का होता है। इसके बाद ये -14 है, तो ये मज़ीद इससे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, लिहाजा ये यही इसका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हल करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये x6 - y6 है, तो ये x6 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि x की पावर 2 की पावर 3, और ये माइनस y स्क्वायर का इसका क्यूब, दोनों की पावर 3 लिख दिया है। तो ये एक ही बात है, ये 3 2 6, ये भी 3 2 6। नीचे x स्क्वायर -y स्क्वायर को वैसे का वैसा ही लिख दिया। ये डिवाइड का मतलब होता है कि इसने इसके नीचे चले जाना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे कि मल्टीप्लाई बाय 1/, क्योंकि डिवाइड का मतलब होता है डिवाइड होना, नीचे जाना। तो ये पूरे एक्सप्रेशन को मैं नीचे ले जाऊंगा। x4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y4। अब यहाँ फार्मूला इस्तेमाल होगा x स्क्वायर की पावर 3 माइनस y स्क्वायर की पावर 3। ये फार्मूला क्या लगेगा, ये a3 माइनस b3 ये फार्मूला होता है। ये आपके जहन में आ गया होगा क्या फार्मूला होता है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम लिख देंगे, इस फार्मूले के तहत यहाँ x स्क्वायर की पावर 3 है, तो ये इस पूरे की जगह पर ये मैं पूरा फार्मूला लिख दूँगा। तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी से मुराद ये कि ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना x स्क्वायर
इसको लिखना है तो ये है एक्स स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद ये साइन माइनस का है तो यहाँ पर साइन माइनस का लिख दिया। इसके बाद बी है, बी के मुराद ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, वो है वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया वाई स्क्वायर। ये ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट लिख दी। और फार्मूले के रूप से ए स्क्वायर आना चाहिए। ए स्क्वायर से मुराद कि ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्स की पावर 2 है इसका स्क्वायर आना चाहिए। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x4। फिर ये है प्लस ए बी, यहाँ पर लिख दिया प्लस ए बी से मुराद कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पर लिख दूंगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस यहाँ पर आ जाएगा। और बी स्क्वायर से मुराद ये सेकंड नंबर जो है ये वाई स्क्वायर, इस का स्क्वायर लेना है तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो वाई 4 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, ये हासिल हो गया। मल्टीप्लाई ये नीचे सब के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और मल्टीप्लाई ये पूरे ये जो है लिख देंगे 1/, ये उसी तरह रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। एक्स स्क्वायर x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। अब देखें कि ऊपर और नीचे जो एक जैसे एक्सप्रेशन है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो देखें कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं। एक तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये देखें एक जैसे हैं, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब x4 है, ये देखें पूरा ये नंबर ये एक जैसे है, ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी सिर्फ ये 1 बच जाएगा, तो ये 1 है, यही इसका आंसर है। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अभी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें भी इसी तरह इसको हल करेंगे। क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखें इस दोनों में x कॉमन है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इस x को कॉमन ले लेंगे। इस तरह ये कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x बच गया, ये प्लस, और यहाँ ये x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया y। इस तरह नीचे इसमें कुछ नहीं करना है, इसको वैसे यूं का तू ही लिख देना है। x प्लस वाई मल्टीप्लाई। इसमें देखें कि x कॉमन है तो x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर भी x प्लस, यहाँ x कॉमन ले लिया तो बाकी बचा y, ये y लिख दिया। नीचे कोई तब्दीली नहीं आएगी। डिवाइड का मतलब ये होता है कि इसको मल्टीप्लाई करें, उल्ट करके लिख दें तो डिवाइड मतलब है ये नीचे चला जाएगा, एक्स वाई माइनस 2y ऊपर आ जाएगा। और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये x इंटू एक्स प्लस वाई को वैसे लिख दिया, और x इंटू एक्स प्लस वाई, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आएगी, इनको भी वैसे ही लिख देंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पर देखें कि एक्स वाई
और यहाँ पर 2y है, y इसमें है कॉमन, तो y को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। इसमें से y कॉमन लिया तो x बच गया, इसमें से y कॉमन लिया तो यहाँ पर बच जाएगा -2। अब नीचे दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद बाकी बच गया x माइनस यहाँ पर 1 बच गया, क्योंकि x कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। अब देखें ये x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई है, ये आपस में ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। ये x प्लस वाई है, ये भी x प्लस वाई है, कैंसिल हो जाएंगे। ये जो x है इस ये नीचे y है, ये भी y है, ये x है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो ये x से मल्टीप्लाई होके ये वाला y जो है इस y से कैंसिल हो जाएगा। और ये देखें x किससे कैंसिल हो रहा है, तो ये x जो है ये इस s से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें बाकी हमारे पास क्या बच गया, एक तो ये वाला x बच गया, ऊपर बच गए x, और ये है x माइनस 2, नीचे देखें एक ये y बच गया, यहाँ पर y लिख दिया, और दूसरा यहाँ पर है x माइनस 1, यहाँ पर लिख दिया x माइनस 1। अब यही बच गया था, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो लिहाजा यही इसका आंसर है। यहाँ पर ये एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म हो गई है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा कि अगर कोई मुश्किल इसमें पेश आई है तो लिखें, मैं दोबारा इसकी वजाहत कर दूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।